Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बेटा मैं 1 मिनट लेता हूँ खाली। माता जी ने उनका बहुत सारा क्वालिटीज बताए, लेकिन मैं और ऐड करना चाहूँ। हिंदी जो है वो अपने महात्मा प्रभु जो है उनसे एस्पायरिंग है और अपने गुरु का बहुत ज्यादा सेवा करती है। उनका पैम्पलेट्स, उनका इनविटेशंस, उनका वीडियोस, उनका रील्स, इंस्टाग्राम, एंड शी इज डूइंग लॉट ऑफ सर्विस टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये एक चीज ऐड करना था। एंड रिसेंटली शी हैज आल्सो रिक्वेस्टेड, बोला प्रभु मुझे भी वीडियो में हेल्प कर, अपना यूट्यूब का जो वीडियो होता है, तो शी हैज स्टार्टेड दैट सेवा आल्सो। तो कहने का मतलब ये है कि शी हैज लॉट ऑफ सेवा भाव, और इसमें जो सेवा का सर्विस एटीट्यूड होता है तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस में आगे प्रोग्रेस होता है उसका स्पिरिचुअल लाइफ में। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। थैंक यू निधि, हम लोग सबका आशीर्वाद है, सबका ब्लेसिंग्स है, सबका प्रेयर्स है कि तुम ऐसे भक्ति में आगे बढ़ते रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबने मुझे अपने इतनी सारी अच्छी चीजें बताई मेरे बारे में, पर वो सब गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद कृष्णा की मर्जी है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बट मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं अच्छे से क्लास दे पाऊँ और भागवत की सेवा कर पाऊँ और हमेशा गुरु महाराज और आप सबकी सेवा कर पाऊँ। प्लीज ब्लेस मी। ओपनिंग प्रेयर्स स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। तो आज जो हम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम भागवतम का दूसरे स्कंद का 14 चैप्टर का 18th वर्स देख रहे हैं। किरात हुनद्रा पुलिंदा पुलाकशा अभिरशुम्भा यवना खसादया येने च पापात् यदपादपाश्रयाश्रया सुदयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हुनद्रा पुलिंदा पुलाकशा अभिरशुम्भा यवना खसादया येने च पापा यदपापश्रया
सुदयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरातहुनद्रा पुलिन्दा पुलाकश अभिरशुम्बाय यवना खसादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया सुदयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। किरात हुना आंध्र पुलिंद पुलकश अभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमन करता हूँ। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेनली भगवान के शुद्ध नामों की और भगवान के भक्तों की महानता बताई गई है कि कैसे हम उनका शरण लेंगे तो भले हम कहीं भी हों हम वहाँ से आगे ही बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जज किया जाएगा कि अरे आप तो इस जाति के हो या आपने ये बुरे काम किए हैं, पर वहाँ से फिर डिवोटीज और होली नेम आपको सिर्फ एक्सेप्ट ही करते हैं। और यहाँ हम अलग अलग तरह के लोग भी देखते हैं जो मेंशन है। तो किराट हैं बिहार और छोटा नागपुर के लोग, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं। हुनाज हैं ईस्ट जर्मनी और रशिया के पार्ट ऑफ रशियंस। आंध्र जो अपना आंध्र प्रदेश है। पुलिंदा जो ग्रीक्स हैं वो मलेशियाज की कैटेगरी में आते हैं। अभीरा जो सिंध प्रोविंस के हैं, सिंध वाले एरिया के हैं। कनक प्रोविंस। यावना जो तुर्क लोग होते हैं, टर्की के। खसा जो मंगोलियंस और चाइनीज होते हैं। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि भले आप इनमें से कहीं से भी हो, जो पापी होते हैं और जो कुछ भी खराब काम करते हैं, पर अगर वो सिर्फ भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं और भगवान की शरण लेते हैं तो वो तर जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट थे, प्रॉफिट मोहम्मद थे और श्रील प्रभुपाद, जिनकी वजह से आज हम सब एक साथ हैं। हम ये भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास पूरा भागवतम ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में। नहीं तो मैं आज एक क्लास में सुन रही थी कि भागवत और शास्त्र इतना वास्ट है कि हमें उसका 100th भी या एक छोटा सा पार्ट भी पढ़ने की क्षमता नहीं है। बट श्रील प्रभुपाद ने और हमारे आचार्य ने, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने हम पर इतनी कृपा करके हमें सारी बुक्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दी और एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में कि हम उसे एकदम फटाफट पिकअप कर सकें, प्रोवाइडेड हम उस सिंसेरिटी के साथ स्टडी करते हैं बुक्स को एंड शास्त्र को। और इसके बाद जब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नोट किए थे जो जिसमें भगवान के भक्तों की महिमा है या भगवान के हरि नाम की महिमा है। तो जैसे श्री राम जी की लीला में से अगर हम देखें तो जब राम जी को उनके पिताजी ने कहा कि आपको घर छोड़ के वन में जाना है 14 वर्ष के लिए, तो वो पहली जगह जब गए तो वो ट्राइबल्स से मिले और उनका हेड था निषाद। तो वो भगवान का बहुत बड़ा डिवोटी था। और इतनी बार हम ट्राइबल्स को आउटकास्ट समझते हैं, हम उनको इंक्लूसिव नहीं रखते हैं, पर भगवान ने कोई भेद नहीं किया। भगवान ने अपनी कृपा को पीछे होल्ड बैक नहीं करके रखा। भगवान ने उनको उन लोग के साथ रहे थोड़ा टाइम और भगवान ने उनको अपने चरण धोने की
भी परमिशन दी उनको, वो सौभाग्य दिया कि आप मेरे चरण भी धो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हम शायद नहीं कर पाएंगे। फिर वही राम जी की लीला में शबरी भी आती है, जिसको भी बहुत लो क्लास माना जाता था, और उनके गुरु ने उनको बोला था, आई थिंक नारद मुनि थे उनके वही गुरु, उन्होंने बोला था कि आप बस राम जी का नाम जपो और भगवान आएंगे। और उनको अपने गुरु के शब्दों में इतना फेथ था, इतना श्रद्धा थी कि वो वेट कर रही थी और वो बेर छांट रही थी कि वो सोच रही थी कि मेरे प्रभु आएंगे तो मैं उनको कहाँ बिठाऊंगी, कैसे उनका आदर सम्मान करूंगी, कैसे सब कुछ करूंगी। पर वो उसकी तैयारी भी कर रही थी। जैसे बेर थे तो उनको लग रहा था अगर भगवान को खट्टे बेर आ गए तो वो बेर चख के रख रही थी, ऐसे एक बाइट ले रही थी, फिर अगर खटा था तो वो फेंक दे रही थी, अगर टेस्ट अच्छा था, मीठा था, तो फिर वो एक दूसरे बंच में रख रही थी। तो और भगवान ने उनका वो भाव समझा और स्वीकार किया, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। तो भगवान इतने कृपालु है। और फिर जटायु का एग्जाम्पल आता है कि जटायु एक वल्चर था जिसने रावण से युद्ध किया था थोड़ी सी देर के लिए, बट पर वो जीत नहीं पाया। और जब राम जी आए सीता माता को ढूंढते ढूंढते, तो वो इंजर्ड था और उसने बताया कि आपकी पत्नी को रावण लेकर गया है। तो श्री राम जी ने उनको पिता का स्तर दिया, उनके फाइनल राइट्स परफॉर्म किए, क्योंकि जटायु उनकी आर्म्स में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो एक फादर को जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे श्री राम ने जटायु को रिस्पेक्ट किया था, उनकी फाइनल राइट्स परफॉर्म किए सब करके, फिर वो आगे बढ़े। और ऐसा ही फिर भगवान श्री राम ने कोई डिफरेंस नहीं किया कि मैं सिर्फ ह्यूमन से ही सेवा लूंगा। उन्होंने वानर सेना से भी सेवा ली और उनको इतनी अच्छे से जब नेक्स्ट टाइम वो आए कृष्णा बनकर, तब उन्होंने सारे बंदरों को रिवॉर्ड किया था। तो इसका बेसिकली यही पॉइंट है कि भगवान ये नहीं देखते कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप कौन से शरीर में हैं, आप कहाँ से शुरुआत करें, बट ये देखते हैं कि डिवोटी में कितना, जीव में कितना डिवोशन है, कितना भक्ति भाव है। और जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी भी, कि उन्होंने सोचा कि मैं माया देवी को सबसे स्ट्रॉन्ग जगह पे अटैक करूंगा, जहाँ माया देवी सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो था यूएस, और यूएस में भी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में भी वहाँ जहाँ सब हिपीज रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने डायरेक्टली वहाँ जाके प्रीचिंग स्टार्ट की, और वहाँ के जो डिवोटीज, वहाँ जो लोग थे, वो पूरा टाइम नशे में धुत रहते थे, पूरा टाइम सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करते थे, मतलब वो कुछ फॉलो ही नहीं करते थे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ना कोई रूटीन ना कुछ, वो बस अपने हिसाब से जो करना है वो करते थे। तो और बट श्रील प्रभुपाद की जब उनको कृपा मिली, तब वो कितने शुद्ध भक्त बन गए। अब एट दिस पॉइंट इस्कॉन तो सारे डिवोटीज ही चला रहे हैं, एंड उनकी कृपा से हम लोग सबकी भक्ति सीख रही है, हम सबके अलग अलग शिक्षा गुरुज हैं, दीक्षा गुरुज हैं, और सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से चल रहा है। और इस चीज पे गुरु महाराज एक बहुत इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस बोलते हैं कि हर महात्मा जो है, हर संत है, उसका एक पास्ट था, और हर जो पापी है, सिनर है, उसका एक फ्यूचर है। तो हम देखते हैं कि भागवतम में भी कितने सारे राक्षसों का एग्जाम्पल्स देखते हैं, बट हम हमेशा ये देखते हैं कि कैसे भगवान ने उनको तारा, या कैसे किसी वैष्णव ने उनको संभाल लिया। जैसे मृगारी का एग्जाम्पल देखते हैं कि जो जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था, क्योंकि उसके पापा ने उसको ऐसे ही सिखाया था। पर वो जब उसने एक बार नारद मुनि का संग लिया, तो वो काफी चेंज हो गया, और जब अगली बार नारद मुनि उससे मिले मृगारी से, तब वो अजीब से चल रहा था, कूद रहा था,
तो नारद मुनि ने बोला क्या हुआ, तो ऐसे क्यों चल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे ना इन छोटी सी एंट्स को भी तकलीफ नहीं देनी है, इसलिए मैं अलग अलग वे से चल रहा हूँ कि ताकि एंट्स को तकलीफ ना हो। तो एक बस मीटिंग, एक वैष्णवा के साथ मिलने के बाद ही इतना चेंज आ गया मृगारी में। फिर हम नारद मुनि खुद उनका एग्जाम्पल देखते हैं कि वो एक दासी पुत्र थे, बट सिर्फ वैष्णवों की सेवा करते थे अपनी मम्मी के साथ। उनका जो रेमिनेंट्स होते थे उनका महाप्रसाद लेते थे, और वो इतने वंडरफुल डिवोटी, वो कितने पावरफुल आचार्य है, वो इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं। उनके जैसे एक बहुत फेमस शिष्य हैं प्रहलाद महाराज, जो एक राक्षस के पुत्र थे और उसके पिता मतलब सबसे बड़े राक्षस थे। वो भगवान से उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी, और उनके बेटे, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया था और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, वो उनकी वजह से नृसिंहदेव आए और नृसिंहदेव ने उनको प्रोटेक्ट किया। मतलब कितनी बड़ी बात है। तो एक वो एग्जाम्पल था। और जैसे ध्रुव महाराज, वो सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतना तप किया कि उन्होंने विष्णु भगवान को मतलब विष्णु भगवान को उनके सामने प्रकट होना पड़ा, और वो भी किस प्रकार हुआ, किस वजह से हुआ, 2 रीजन से। उनकी मम्मी जिन्होंने उनको पथ दिखाया कि आपके पिता ये नहीं है बट विष्णु भगवान है, तो आपको अपने भगवान को आपको अपने रियल फादर को ढूंढना है। इनको ठीक है, ये आपको हर्ट कर रहे हैं तो भी क्या। और फिर जैसे वो अपने रियल फादर को ढूंढने निकले, तो नारद मुनि ने पहले उनका टेस्ट लिया जैसे गुरुज लेते हैं, और फिर उनका पथ प्रदर्शन किया। और उन्होंने भी इतना निष्ठता से अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कि भगवान को उनके आगे प्रकट होना ही पड़ा। अब आगे जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में देखते हैं कि तब सोसाइटी बहुत रिजिड थी, बहुत स्ट्रिंजेंट थी। कास्ट सिस्टम मतलब इतना अजीब हो गया था, इतना खतरनाक हो गया था कि जैसे शूद्रस को वो मंदिर में आने ही नहीं देते थे, और ना हरि नाम लेने देते थे, ना कोई मंत्र जप करने देते थे। और अगर कोई शूद्र पास हो रहा है और उसकी अगर परछाई भी किसी ब्राह्मण पर पड़ी, तो वो ब्राह्मण बहुत नाराज हो जाता था। फिर वो बोलता था अरे मुझे नहाना पड़ेगा। और ये तो छोड़ो, कोई म्लेच्छस के साथ तो इतना बुरा व्यवहार होता था। पर चैतन्य महाप्रभु ने सब रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला हरिनाम सबके लिए है, सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जैसे उसका एक एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर, जो हमारे नामाचार्य हैं। तो वो कभी भी गांव में नहीं जाते थे, विलेज में नहीं जाते थे, पर वो बाहर ही बैठ के अपना जप करते थे। पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी दे दी, मतलब हरिनाम का आचार्य, जो युग धर्म है। तो बेसिकली उन्होंने इतनी, वो किसी को भी दे सकते थे। चैतन्य महाप्रभु तो खुद भी इतना अच्छा जप करते थे, पर उनको वो कास्ट सिस्टम हटाना था। उनको मतलब मुस्लिम्स को भी एक काइंड ऑफ चांस देना था कि आप भी हरि नाम कर सकते हो। देखो आपके ही मोमेडियन पर्सन ही नामाचार्य हैं। और फिर रामानंद राय भी आते हैं, जिनको शूद्र माना जाता था क्योंकि वो मुस्लिम्स के साथ संग करते थे, कभी बात करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनसे पहली बार मिले तो उन्होंने उनको एकदम गले लगा लिया, और सारे ब्राह्मण देख के हैरान हो गए कि एक सन्यासी क्या कर रहे हैं। पर जैसे हम स्क्रिप्चर्स में देखते हैं कि रामानंद राय विशाखा देवी का एक रूप है, और विशाखा देवी राधा रानी की बहुत प्रिय। आई थिंक शायद कुछ या यू आर बैक। आई एम सॉरी, आई डोंट नो क्या हुआ अचानक से वो। कंटिन्यू बेटा। तो महाप्रभु तो इतने मर्सीफुल थे ही, जैसे हम बोलते हैं नमो महावदन्याय। पर उनसे भी ज्यादा कृपालु मर्सीफुल थे नित्यानंद प्रभु, जिनके 2 बहुत फेमस शिष्य हैं जगाई मदाई। उनकी भी इतनी बुरी आदतें थी, और नित्यानंद प्रभु ने खास करके जगाई मदाई को चुना था कि मैं अगर ये वक्त बन गए तो फिर सब बहुत इंस्पायर्ड होंगे वक्त बनने के लिए। तो
उन लोग ने तो एक पॉइंट पे नित्यानंद प्रभु को अटैक भी करने की कोशिश की, पर बाद में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो अच्छे वैष्णव बन गए। और चैतन्य महाप्रभु ने तो जानवरों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने तो जब वो झारखंड फॉरेस्ट से जा रहे थे तब उन्होंने सब एनिमल्स को भी हरि नाम करवाया था। वो सब नाच रहे थे, गा रहे थे, और जो टाइगर्स थे और डियर्स थे वो आलिंगन कर रहे थे, और जो सांप थे वो भी हरि नाम कर रहे थे। उनको सबसे एनवियस क्रीचर्स माना जाता है कि सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु जीव होते हैं वो। पर हरिनाम ने उनको भी मेल्ट कर दिया और सब ऐसे अच्छे से डांस कर रहे थे। कोई ऐसे नहीं सोच रहा था कि मैं इसको खा जाऊंगा, मैं उसको खा जाऊंगा। तो इस पार्ट में से हमें मेनली यही शिक्षा मिलती कि जो हमें करना है, मेन चीज ही हमें एक डिवोटी की शरण ले लेनी है, फिर वो ही हमें हरिनाम भी देंगे, हरिनाम करना सिखाएंगे और भगवान की ओर ले जाएंगे। और आगे शिला प्रभुपाद ने पर्पट में एक ये पॉइंट बताया था कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस सबको देते हैं, जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, लोग हैं, लोगों में भी सब प्रकार के लोग, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो ये जो गॉडलेस सोसाइटी हो रही है, नास्तिकता के प्रति जो सोसाइटी जा रही है, वो एकदम टर्न होकर गॉड कॉन्शियस सोसाइटी बन सकती है, कृष्ण भावनामृत सोसाइटी बन सकती है, जहाँ सब कृष्णा के लिए काम करें, किसी को अपने पर्सनल मोटिव्स नहीं है, और सब मंगलमय है, ना कोई पॉवर्टी है, ना कोई रिसेशंस हैं। बट ये सिर्फ होगा जब पूरी सब लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे एंड भक्ति जीवन में लगे रहेंगे। और श्रील प्रभुपाद ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था कि जो स्टार्टिंग हमको पॉलिटिशियंस से करना है, गवर्नमेंट से करना है, कि अगर गवर्नमेंट कृष्ण कॉन्शियस हो गई देन सब बन सकते हैं इजीली, क्योंकि गवर्नमेंट का पावर भी होता है लोगों के ऊपर। और प्रभुपाद जी ने कहा कि जो वैष्णव होते हैं उनको पॉलिटिशियंस बनने का कोई शौक नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस को गाइड कर सकते हैं, और पॉलिटिशियंस जहाँ है वहाँ रह सकते हैं, बट वो सिर्फ डिवोटीज से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, और इससे बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। जो वो मिसकम्युनिकेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगी, और उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, सारे प्रॉफिट्स ही होंगे हर एस्पेक्ट में। एंड हमारा फाइनल प्लेस जहाँ हमें जाना है वो तो बैक टू गॉडहेड है। तो बस एक पॉइंट बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि पर्पट के सेकंड लास्ट पैराग्राफ के लास्ट सेक्शन में श्रील प्रभुपाद ने पद्म पुराण को में कोट करके बोला है कि किसी को जो डीटीज हैं भगवान के, उनको एक आइडल नहीं समझना चाहिए, ना ही जो गुरु है ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन समझना है, और ना ही एक प्योर वैष्णवा को ऐसा समझना है कि वो कोई पर्टिकुलर कास्ट है और उस बेसिस पे डिफरेंस रखना है। तो मैं बस ये कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतना अच्छा चांस दिया। मैं बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो गुरु महाराज की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। जो भी गलतियाँ थी वो मेरी गलती है, वो आप मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिए, तो मैं सुधारना चाहती हूँ। और मैं आप सबकी बेटी जैसी हूँ, छोटे बच्चे जैसे, तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए, और मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा फीडबैक यही है कि नाइस प्रेजेंटेशन विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड
क्या बोलते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से जो श्लोका का पर्पट था वो अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। इट वाज वेरी नाइसली प्रेजेंटेड और बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो भी कर रहे हैं क्योंकि काफी बड़ा पर्पट था। एंड सरदेव प्रभु ने मुझसे पूछा भी क्या हम पूरा श्लोक माता जी को दे दें। मैं बोला हाँ दे दो, बोला शी कैन हैंडल इट। मुझे पता था तो बोला नहीं तो हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते, बट ये टॉपिक ही ऐसा है कि विच शुड बी टेकन काइंडली। तो इसमें बहुत अच्छे से तुमने इसको डील किया। सो हम लोग यही आशा करते हुए कीप प्रेइंग ब्लेसिंग कि यू कीप प्रोग्रेसिंग इन योर ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। और ऐसे ही जैसे तुम सेवा कर रही हो इतना सारा अपने वैष्णव उसका स्पिरिचुअल मास्टर का, यू कीप डूइंग दैट। इसमें मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जो हैं सारे सिंफुल जो प्लेसेस हैं उनको कोट कर रहे हैं, जैसे आंध्रा है, ग्रीक है, सिंध है। एंड ये कह रहे हैं कि ये लोग भी अगर सिंसियरली भक्ति करते हैं तो उनका उद्धार हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट टू बी अंडरस्टूड या पॉइंट टू बी लर्न इज कि मतलब जो जैसा हो, जैसे निधि ने बहुत अच्छे से कवर किया कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोग हैं भक्तिमान, हर किसी का। और जैसे उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जटायु का उदाहरण दिया। हम देखते हैं भगवान रामचंद्र ने स्क्विरल का भी सेवा लिया एंड हर किसी का जगाई मधाई का एग्जांपल दिया। सो एनीबॉडी कैन प्रोग्रेस, बट उसमें मेन चीज क्या है? सिंसियरिटी। अगर सिंसियरिटी है और वो प्रयास कर रहा है तो भक्ति में प्रयास करेगा, प्रगति करेगा। लेकिन अगर सिंसियरिटी नहीं है तो फिर चाहे फिर वो कितना भी मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में टाइम स्पेंड करे, कितनी माला करे, सिंसियरिटी नहीं है तो फिर उसका प्रोग्रेस जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट। ही मे स्ट्रगल फॉर मेनी मेनी इयर्स, मेनी मेनी जन्मस। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे जो लगा, जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। और या हरे कृष्णा, थैंक यू बेटा, कीप डूइंग सेवा। एंड हम लोग यही है कि सरदेव प्रभु से रिक्वेस्ट है कि कीप यू इन अ रेगुलर शेड्यूल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निधि बहुत सुंदर क्लास। और जैसे प्रभु जी ने अभी कहा कि सिंसेरिटी है तो बहुत आगे बढ़ सकता है, वैसे ही आप तीनों भी, दोनों बहनें और अपनी मम्मी, जब से भक्ति में आए बहुत अच्छे से श्रवण कर रहे हैं और कितनी जल्दी से फिर प्रोग्रेस हो जाता है। और ऐसे ही टिके रहेगा। भगवान से यही, कृष्णा से और गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगी कि आपसे कभी भक्तों का संग नहीं छोटे और आप हमेशा भक्ति में प्रगति करते रहो। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। And all of three of you should be sincerely thankful to Rajpriya Mataji because she connected you to ISKCON, she connected you to Srila Prabhupada. So we should always be thankful to the person who is guiding us. Yes, sir, definitely. All thanks to Mataji. I mean, I wouldn't be here if it wasn't for Mataji. So thank you so much, Rajpriya Mataji. Yeah, she is first time speaker. तो हो सकता है किसी का क्वेश्चंस है तो यू कैन थ्रो ऑन द फ्लोर, और बहुत सारे सीनियर्स है, दे विल टेक द क्वेश्चंस। एंड निधि, इफ यू फील यू कैन आंसर देन प्लीज लेट मी नो, देन विल एक्ट अकॉर्डिंगली। किसी का कोई क्वेश्चंस है या कोई कमेंट्स है, कोई डाउट्स है तो वी टेक दैट। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी जीवपान प्रभु जी, बोलिए आप। एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु जी, रजप्रिया माता जी, जी क्योंकि मेरा स्टॉप आ जाएगा तो वापस ही हो जाएगा। मैं सर्वप्रथम तो माता जी को साधु कहना चाहता हूँ और माता जी से बहुत ही इंस्पिरेशन मिला। जैसे इतना अच्छा आपका ये सर्विंग एटीट्यूड है और जैसे आपने इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट समझाया
साधु साधु आपको माता जी और प्रिया माता जी और अनेक अनेक धन्यवाद दंडवत प्रणाम पथ प्रदर्शक प्रिया माता जी को। थैंक यू माता जी, आपकी कृपा से हमें इतना अच्छा श्रवण मिला है और भी एनकरेजमेंट मिल रहा है। माता जी ये जो पर्पट है इसमें कुछ पॉइंट्स है जो थोड़ा मैं ऐड करना चाह रहा था। एक तो पॉइंट ये है कि जो पर्पट में शिला प्रभुपाद जी जो रेफरेंस दे रहे हैं सब के बारे में, वो सब महाभारत पुराण में से दे रहे हैं। तो महाभारत पुराण में से अलग अलग जो पर्व है उसमें से बता रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है, और ये सब जो भी रेफरेंस है वो आज के समय में भी हम उसका वो देख सकते हैं कि ये मतलब रियलिटी है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग ऐसे दुर्भाग्य से हम लोग के ही जो सनातन धर्म के लोग की ये मानते नहीं, बोलते माइथोलॉजी है, लेकिन महाभारत में इसका सबका वर्णन दिया गया है और शिला प्रभुपाद की एक एक वस्तु का बराबर से उसका रेफरेंस दे के समझा रहे कि ये जो है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसका अर्थ ये होता है कि ये सब जो भी है वो माइथोलॉजी नहीं है, 100% रियलिटी है। और इसका प्रेडिक्शन भी इसके प्रभुपाद जी वो शास्त्र के रेफरेंस से दे रहे हैं कि आगे जाके देखने मिलेगा कि ये लोग भारत में आके ये लोग अपना राज करेंगे, तो वो भी सत्य दिखाई दे रहा है। और उसमें भी एक बहुत ये सब ये लोग देश के बारे में बताया जा रहा है। तो जो मतलब वैदिक प्रणाली सनातन से तो विरुद्ध से कहा जाता है, यौवन के बारे में भी बताया जा रहा है। तो ये सब जो भी प्रभुपाद जी डिटेल दे रहे हैं वो पूरा प्रामाणिक है और उसका पूरा सोच महाभारत पुराण और जो रेफरेंस से दे रहे हैं, इसका अर्थ है ये कोई माइथोलॉजी नहीं, ये रियलिटी है। और दूसरा माता जी इसमें से एक नोट ये करना, मैं अभी पब्लिक प्लेस के लिए इसमें विशेष 2 नाम दिए जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया है स्थान काल समय के अनुसार, स्थान काल पात्र के अनुसार भगवान के बारे में बताने के लिए। तो वो जो अन्य विचारधाराएं हैं उनके बारे में प्रभुपाद जी ने एक तरह से हमें 2 शिक्षाएं, मतलब मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ, माता जी आप लोग करेक्ट कीजिए। एक तरफ से प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं उनकी घृणा नहीं कर रहे हैं, एक तरफ से वे उनका मतलब गुण देख रहे हैं कि उन्होंने भी स्थान काल पात्र के हिसाब से भगवान को शरण जाने का उन्होंने प्रयास किया। उसके ठीक परपट के उसके अगर हम पढ़ेंगे ना तो उसके नीचे प्रभुपाद जी उसमें जोड़ देते हैं, यदि हम कृष्ण भावना अमृत में रहेंगे और यदि उन भगवान के नाम का प्रचार करेंगे तो ही वास्तविक मतलब ऐसा उसमें कोट कर देंगे। एक तरफ से प्रभुपाद जी की घृणा भी नहीं कर रहे अन्य विचारधाराओं पे, और उनके जो ये प्रस्तावित जिन्होंने किया वो उनके बारे में भी घृणा नहीं कर रहे, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका गुण देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये साथ में ये भी बता देते हैं कि कृष्ण भावना जो है वो सबको शांति प्रदान कर सकता है। और जैसे जो ये श्लोक के माध्यम से माता जी ने बहुत अलग अलग रेफरेंस एग्जाम्पल देके समझाया, रामायण में से, बाद में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में से। तो धन्यवाद माता जी, आपको बहुत प्रेरणा मिली और अनेक धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी को। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा निधि माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बढ़िया क्लास था। और जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी बोले थे कि आपका कॉन्फिडेंस वाज रियली एडमायरिंग, वैसे मैं और चीज ऐड कर रहा था कि आपकी जो स्वीटनेस है इन योर टॉक्स, दैट वाज आल्सो वर्थ मेंशनिंग। प्लीज प्रोग्रेस, कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। और ऐसे ही मतलब आप फुल फैमिली आप शुड प्रोग्रेस। और राधा गोपीनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसे और प्रोग्रेस में लेते जाए, एंड हम लोग भी आपसे कुछ सुन सके, हम लोग भी आपसे इंस्पिरेशन ले सके। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निधि, फर्स्ट क्लास हो गया। बहुत ही अच्छा क्लास था और वाकई में आप सब बच्चों से हमको बहुत सीखने मिलता है और समझने मिलता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को ये सब पता होता है, काफी नॉलेज होता है, लेकिन आज का तेरा क्लास था बहुत ही अच्छा था। पहला
एकदम बढ़िया। जैसे मैंने डायलॉग बोल ही दिया, फर्स्ट क्लास हो गया। और ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहना। एंड जो तुमने पॉइंट्स एक-एक बताई वो बहुत ही अच्छी, प्रभुपाद जी का एग्जांपल, चैतन्य महाप्रभु जी का, वो अलग-अलग करके बहुत ही अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट बेटा एंड थैंक यू सो मच। और वाक़ई में गोपी मनोहर प्रभु ने जो हम मतलब मैं ऐसे ही गोपी मनोहर प्रभु बता रही थी, बोल रही थी कि हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए और बच्चों को क्लास होना चाहिए। एंड यू आर द सेकंड, फर्स्ट सबसे छोटा, ये 8 तक के क्लास में सबसे छोटी थी अपनी साक्षी, एंड सेकंड नंबर तू, एंड फिर प्रेमावती। तो आप सब बच्चों को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स है कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो। और तुम्हारा जो क्लास का फ्लो था बहुत अच्छा था, स्वीट एंड बहुत ही सुंदर लगा मुझे। थैंक यू सो मच बेटा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। सब आप सबकी कृपा है। वामन लीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत ही सुंदर आपके क्लास। आपने जब श्लोका रिसाइट करना शुरू करा ना माता जी, तभी मेरे हृदय में एकदम से ऐसे भाव प्रकट हो गए। मैंने कहा कितना शुद्धता से माता जी बोल रहे हैं। माता जी सच में बहुत ही वंडरफुल, और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। बहुत सुंदर माता जी। कीप इट अप माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा।